जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट है, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और यदि कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हो, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए चंद्र महाराज, जो कि इस समय 1 तारीख को सप्तम भाव पे गोचर करेंगे और वहीं से अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में गोचर में उसकी राशि चेंज कर जाती है और अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देता है। तो यहाँ सप्तम भाव से अपना गोचर वो प्रारंभ कर रहे हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सब बातों के लिए आपका महीना बढ़िया गुजरेगा, और यहाँ गोचर करते हुए वो आपके लग्न को मजबूती दे रहे हैं, मतलब पर्सनालिटी इंप्रूव करेगी इस महीने, ये इंडिकेशन है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, आपके दशमेश हैं और पंचमेश हैं, और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है, या नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, और बाहर जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, तो ये महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। कर्म के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं, और वहाँ से जो भी डीलिंग होगी उससे अच्छे धन का उपार्जन होगा, क्योंकि मंगल का योग कारक बनते हुए आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां फेवरेबल लाएगा। मंगल में रह चुकी वक्री अवस्था में है, तो उनको अतिरिक्त चेष्टा बल भी मिला हुआ है, और यहां से वो षष्ठ भाव को देख रहे हैं। तो जो भी कंपटीशन में लगे हुए लोग हैं, चाहे बिजनेस करते हों या स्टूडेंट हों, उनके लिए बढ़िया समय होगा। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के प्रति आपको विशेष सतर्क रहना है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने स्वास्थ्य को फिट रखना है। और छठे भाव का आपके नवम भाव से संबंध बन रहा है, भाग्य भाव से संबंध बन रहा है। छठे भाव के स्वामी गुरु महाराज हैं, जो कि नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और जो भी आपका कर्म क्षेत्र है वहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शत्रु पक्ष परास्त होंगे। जो किसी तरह का ऋण आपका चल रहा होगा, लोन्स में आप फंसे हुए होंगे, तो उसको चुकाने के कुछ विशेष अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल परिस्थिति चल रही होगी तो आपके कर्ज का निपटारा हो जाएगा। कोर्ट केस चल रहा होगा तो भाग्य से उसका आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। गुरु महाराज इस समय वक्री चल रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत गुरु महाराज की ब्लेसिंग आने लगेगी। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, भाग्य बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, और भाग्य का सतत प्रवाह आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा हर काम में। और गुरु महाराज यहाँ से गोचर करते हुए, चूंकि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वस्थ गोचर कर रहे हैं, और तृतीय भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनकी डिजायर है। तो आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। मंगल महाराज वक्री अवस्था में ही 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो
इनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और लाभ भाव पे गोचर करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर करेंगे। तो अन्य ग्रहों का भी भरपूर साथ है, मतलब आपके इस महीने से अच्छे दिन फिरेंगे, खुशियां वापस लौटेगी और आपकी इच्छा पूर्ति होगी, बेहतर धन का आगमन होगा, संचित निधि में वृद्धि होगी। और जो भी स्टूडेंट प्रयास कर रहे होंगे नौकरी के लिए, उनको उनके यथायोग्य नौकरी मिलेगी, वो धन कमाने में, रेगुलर इनकम प्राप्त करने में, काम धंधे में इन्वॉल्व हो जाएंगे और जीवन स्मूथ हो जाएगा। बुध महाराज, शुक्र महाराज, सूर्य महाराज और केतु महाराज ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पे, शुभ भाव पे, और शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लाभेश भी हैं। तो सुख स्थान में वृद्धि आपको महसूस होगी, मानसिक सुख की वृद्धि होगी, सुख साधनों पे आप खर्च भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको आय की भी प्राप्ति होगी खर्च करने के लिए। शुक्र महाराज आपके लिए खुशियां लाएंगे। सूर्य महाराज की दृष्टि कर्म भाव में पड़ रही है, शुक्र महाराज की भी दृष्टि कर्म पे पड़ रही है और बुध महाराज की भी दृष्टि कर्म पे पड़ रही है और राहु ऑलरेडी आपके दशम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो कर्म स्थान में भी मजबूती आएगी। यदि आप बिजनेस कर रहे होंगे तो नए वेंचर्स खुलेंगे तो उसमें मजबूती आएगी, वहां से आपको अच्छी अर्निंग आने लगेगी, काम आपका सुदृढ़ होता चला जाएगा, काम धंधे में वृद्धि होगी। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपका पोजीशन ऑफिस में मजबूत होगा, कोई प्रमोशन के थ्रू आपको लाभ मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ओवर टाइम मिल सकता है, क्योंकि ये महीना लाभ का ही महीना होगा। आपके 4 ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं इस माह में। बुध महाराज आपके 13 नवंबर को पंचम भाव पे गोचर करेंगे, शुक्र महाराज 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में अर्थात पंचम भाव पे प्रवेश करके गोचर करेंगे और सूर्य महाराज भी पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो भाग्य भाव की वृद्धि है, गुरु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव बहुत ही एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि जो भी पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं उन ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी। तो आप सोच लीजिए कि आपके यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन नहीं होगी तो ये महीना आपके लिए अच्छे दिन लाने वाला है और आप निरंतर प्रगति करेंगे अब, क्योंकि आपके पंचम भाव में बुध महाराज गोचर करेंगे, शुक्र महाराज गोचर करेंगे, सूर्य महाराज गोचर करेंगे और लाभ की स्थिति देंगे। सूर्य महाराज आपके धनेश हैं तो धन में वृद्धि होगी। यदि आप व्यापारिक बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारिक चतुराई आप ले पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का होता है, पंचम भाव विवेक का होता है, पंचम भाव लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है। तो बहुत ही शानदार प्लानिंग आप करेंगे, नया इनिशिएटिव खोलेंगे तो वो बहुत ही दूरदर्शिता के साथ खोलेंगे। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं उनका भी दिमाग बहुत चलेगा, दूर तक सोच पाएंगे और उसको लाभ में कन्वर्ट कर पाएंगे, संचित निधि में वृद्धि होगी इन सब बातों से। यदि आप किसी कला हुनर के थ्रू कमाते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में आप सफल होंगे। बुध महाराज जो कि व्यापारिक चतुराई के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं और आपके तृतीय हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो बाहर से संबंध में वृद्धि होगी, आपके जो नए वेंचर्स स्टार्ट होंगे, जो भी आप एफर्ट लगाएंगे वो राइट डायरेक्शन में लगाएंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। शुक्र महाराज आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो संतान से भी कोई सुख की प्राप्ति हो सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, संतान प्राप्ति का भी बढ़िया समय हो सकता है और जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए हैं उनकी भी भावना ओतप्रोत रहेगी, प्रेम से एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहेगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पढ़ाई में पूरे मनयोग पूर्वक सफलता प्राप्त करेंगे पढ़ाई में और कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। केतु महाराज आपके ऑलरेडी चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो माता से किसी तरह का व्यवहार में कमी हो सकती है, मेल मिलाप में कमी हो सकती है, वहां ध्यान रखिए। माता का स्वास्थ्य में भी
कमी हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, ये सावधानी बरतनी है आपको। शनि महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो गए हैं, तो पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा, सामाजिक इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक इज्जत में वृद्धि होगी। और जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, समाज के लोगों के साथ उनका व्यवहार होता है, वहीं से धन कमाते हैं, तो वहां पे कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। शनि महाराज का फेवर आएगा, क्योंकि शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। और शनि महाराज यहाँ से गोचर करते हुए आपके लग्न को देखेंगे, मतलब आपको मजबूती देंगे, फर्म डिटर्मिनेशन होगा आपका जिंदगी में आगे बढ़ने के प्रति। यदि आप डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ईमानदारी और साहस के साथ और डेडिकेशन के साथ बढ़ रहे होंगे, तो शनि महाराज आपको हेल्प करेंगे। और डबल ट्रांजिट का मामला भी लग्न पे ही बन रहा है। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग आ रही है और शनि महाराज 7वीं दृष्टि से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी और एक तेज आएगा, उसमें ऑरा में वृद्धि होगी, पॉजिटिव एनर्जी वाइब में वृद्धि होगी। और गुरु महाराज यहाँ से 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेंगे, ब्लेसिंग देंगे। और ग्रह वहां गोचर कर रहे हैं, तो उनको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुदेव उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपना रिजल्ट वो ज्यादा दे पाएंगे, इन्हांस होगा उनका रिजल्ट। तो कुल मिलाकर के आपके अच्छे दिनों की वापसी है। और इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।